बीएड और डीएड का मामला जो है हर एक राज्य में चल रहा है। चलने का कारण भी यही है कि एनसीटी का एक आदेश था कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक में भी आवेदन कर सकते हैं। एनसीटी वो बॉडी है जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की मान्यता देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। अब इस निर्णय के बाद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक निर्णय दिया कि नहीं, प्राथमिक शिक्षक में हम केवल डीएड वालों को लेंगे, बीएड वाले को नहीं लेंगे। इसके विरुद्ध में ये राजस्थान हाईकोर्ट में केस हुआ और राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अपनी शक्ति के अनुसार जो आर्टिकल 21 में जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है उसमें यह लिखा गया है कि इस संदर्भ में हर एक राज्य कानून बनाएगी या डिसाइड करेगी या कोई जो निर्णय लेगी उसका वो मान्य होगा। उसमें राज्यों को शक्ति दी गई है राइट टू एजुकेशन में। जब शक्ति दी गई, उस शक्ति के अनुरूप उन्होंने अपना एक निर्णय दिया कि हम प्राथमिक शिक्षक में बीएड वालों को नहीं लेंगे। हाई कोर्ट ने उसको कन्फर्म कर दिया। उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में लोग गए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पार्टी हो गए, गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी वहां पार्टी थी जी। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता है कि 11 अगस्त को यह निर्णय दे दिया इस आधार पर कि दोनों की जो पेडागोगी है, जो पढ़ाने के तौर तरीके हैं, आप देखते हैं बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो गाना उना गा करके, कुछ राग बता करके पढ़ाया जाता, नाच गा के पढ़ाया जाता है, जबकि हायर क्लास जो मैच्योर होते हैं उनको सिलेबस और कोर्स पढ़ाया जाता है। बच्चों को पढ़ाने का शैली अलग होता है और उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ज्यादा पार्ट उसमें रहता है। तो उन्होंने कहा कि डीएड की पढ़ाई में साइकोलॉजिकल पार्ट पर जोर दिया गया है, जबकि बीएड में नहीं जोर दिया गया। जैसे बीएड में भी रहता है इस पार्ट को, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं है, इसलिए बीएड वाले योग्य नहीं हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए। जो बच्चे 6 से 14 साल के हैं या जो बच्चे क्लास 1 से क्लास 5 तक हैं, उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया और कहा कि नहीं, केवल डीएड वाले ही उसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इस संदर्भ में बिहार में भी खलबली मच गई, क्योंकि बिहार में एक बृहद पैमाने पर एक विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निकाला गया। बड़ी बहाली हो रही है और उस बहाली में दोनों को अलाउ किया गया। यहाँ बात उलट है, कि यहाँ बिहार सरकार ने दोनों को अलाउ किया है, बीएड वाले को और डीएड वाले को। जो एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था, यहाँ इस बात को बताना आवश्यक होगा कि एनसीटी का नोटिफिकेशन आज के दिन में रद्द हो चुका है। अब वो सरवाइव नहीं कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन बिहार सरकार इसके बाद भी उस एग्जाम ली और एग्जाम ले ली है, उस एग्जाम को संपन्न हो चुका। और एग्जाम इसी बात पर है कि उसमें राज्य सरकार को शक्ति दी गई है आर्टिकल 21A में कि वो अपने हिसाब से कानून बनावे। अब चूंकि उसमें भी बिहार है कि वो अपने हिसाब से कानून बनावे। अब चूंकि उसमें भी बिहार सरकार थी, लेकिन तब तक तो इसकी जो बहाली की प्रक्रिया है वो तो बहुत अप टू डेट स्टेज चली गई थी, एडवांस स्टेज चली गई थी। और यहाँ तक केवल एग्जाम होना बचा हुआ था। एग्जाम हो भी गया और दोनों ने एग्जाम दिया। परीक्षार्थी लगभग 750 रुपया। देखिए, शिक्षक में जो लोग आते हैं बहुत ही निम्न और मध्य के प्लेटफॉर्म पर लोग सोए हुए थे। निम्न और मध्यम वर्गीय के लोग आते हैं, उनके लिए 750 रुपये बहुत ज्यादा रुपया। उन लोगों ने, आप ही बता रहे हैं कि 8 लाख लोग आवेदन किए। 8 लाख। उसमें बीएड वाले कितने हैं संख्या हमको नहीं पता। उतने लोगों ने 4 लाख अगर है तो 750 रुपये उन्होंने जमा किया था। अंदाज करिए 30-35 लाख 40 लाख तो उन लोगों ने जमा किया और उन्होंने एग्जाम भी दिया। तो बिहार सरकार ने कहा कि वो परीक्षा दें विथ ए कंडीशन की अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके फेवर में नहीं आता है तो उनको फिर हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, केवल डीएड वाले ही देंगे। अब एक आशा की किरण बन गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार ने इसी ढंग का डिसीजन लिया था। वो डिसीजन उन्होंने यह लिया कि जो बीएड वाले हैं वो दोनों में परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ये 11 अगस्त को ये निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, तो लोग चले गए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को स्टे लगा दिया कि इस प्रक्रिया को आगे आप नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए नहीं बढ़ा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। उस अंतरिम स्थगन के विरुद्ध लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि इंटरिम स्टे लगा है उस बहाली की प्रक्रिया पर जो एडवांस स्टेज में थी। बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, तो अभी इस इंटरिम स्टे लगाना
जायज नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, रीजनेबल नहीं लगता है, क्योंकि राज्य सरकार ने नियम बना के किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम स्टे का जो निर्णय है उसको उसने निरस्त कर दिया। निरस्त कर दिया है। निरस्त कर दिया, कहा कि नहीं, अभी प्रक्रिया जारी रखने दीजिए।